जय श्री राधे राधे। प्रेमी जनों को राधे राधे, भक्तजनों को राधे राधे। रविवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज अघोई अष्टमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। रविवार है, रविवार को सूर्य भगवान की पूजा करें। जल के अंदर गुड़ डालें, थोड़े काले तिल डालें, गंगा जल डालें और गुलाब जल डालें और अपने पूर्वजों का, अपने इष्ट देव का ध्यान धरते हुए हाथ ऊपर करके सूर्य देव को जल चढ़ाएं। इससे आपका स्वास्थ्य सही होगा और आपका मन प्रसन्न होगा। भगवान कृष्ण, एक सबसे बढ़िया बात बताता हूँ। आप गीता में भी लिखा हुआ है, आप देवताओं को पूजेंगे, देवलोक को जाएंगे, भूतों को पूजेंगे, भूतों को जाएंगे, और अगर आप पितरों को पूजेंगे तो पितृलोक को जाएंगे। कृष्ण को पूजोगे तो गोलोक धाम मिलेगा आपको। इसलिए केवल कृष्णम वंदे जगत गुरु, कृष्ण की ही पूजा करें, राधे कृष्ण की, क्यों राधे कृष्ण के अंदर सब विराजमान हैं। अब इसके ऊपर एक थोड़ी सी मैं लघु कथा सुना रहा हूँ। भगवान कृष्ण जब धरती पर आए तो इनके गांव में, जब ये छोटे से थे गोकुल के अंदर, तो एक बांसुरी बेचने वाला आया। तो उससे भगवान कृष्ण कहते हैं, बाबा हमको ये बांसुरी हमें दे दे एक, और हमें बजाना सिखा दे। और उनने लेके एक बांसुरी भगवान कृष्ण को दी और भगवान कृष्ण ने उस बांसुरी को होठों से लगाते ही तीनों लोकों में, सातों द्वीपों में, सब जगह भाई साहब मंगल ही मंगल होने लगा। सब जने ये ताज्जुब करने लगे। बांसुरी भगवान के आते ही सबरी माया रचाने लगी। बांसुरी भगवान की वो चीज़ है, तो राही को पर्वत और पर्वत को राही कर दे, चल को अचल कर दे और अचल को चल कर दे। जो भी है माया, जो रस्ती है माया, जो भगवान आज्ञा देते हैं माया को, वो बांसुरी के ही द्वारा आज्ञा देते हैं। तब गोपिकाओं ने देखा, गोपिकाओं ने कहा बंसी से, हे बंसी, हे वेणु, तेने कौन से पुण्य किए हैं, तो कौन से तेने ऐसा जतन किया है तो भगवान कृष्ण के अधरों से तुम लगी रहती हो। हम भगवान के अधरों का प्यार नहीं पा पाते हैं और तू हर समय भगवान कृष्ण के होठों से लगी रहती हो। और हर समय बंसी भगवान कृष्ण के पास रहती है। तब बंसी ने कहा, देखो मैं बांस के जन्म में कुल में पैदा हुई और मैं अग्नि में तपी, मेरे को अंदर से पोला किया गया और मेरे अंदर 8 छेद किए गए। तो भगवत बांसुरी के अंदर, वेणु के अंदर 8 छेद हैं, 7 तो स्वर हैं और एक जो भगवान के जिसमें फूंक मारते हैं वो है। ऐसे ही अपना जो शरीर है 9 छेदों वाला है। ये बांसुरी 9 छेद वाली है। बस इसमें भगवान कृष्ण की फूंक लग जाए एक, सो ही इस शरीर का उद्धार हो जाएगा और भगवान आनंद ही आनंद कर देंगे। तब बंसरी ने ये बात कहते हुए कही उन्हें, मेरे अंदर 7-8 छेद हैं, मैंने इतनी पीड़ा उठाई है, मैंने इतने कष्ट उठाए हैं, तब जाके मैं भगवान कृष्ण के अधरों तक आई हूँ। इसीलिए भगवान कृष्ण की पूजा करने में, पाठ करने में कष्ट आएंगे आपको, बशर्ते आप उस कष्ट को, जैसे बांसुरी ने कष्ट झेला ऐसे ही आप अगर कष्ट झेल लेंगे तो सीधे आप गोलोक धाम के वासी बनेंगे। नहीं जैसे कि आप घूमने गए, कहीं विदेश घूमने गए, कहीं भी घूमने गए, आप पे पैसा है, जब तक आप वहाँ पे घूमोगे आनंद लोगे और पैसा ख़त्म हो जाएगा सो ही अपने घर लौटे आओगे। ऐसे ही ये पुण्य हैं, जो तुम पुण्य करोगे, देवताओं को आहुति दोगे, पूजा करोगे तो स्वर्ग जाओगे, ब्रह्मलोक तक तुम चले जाओगे, मगर वहाँ से भी तुम्हारा पतन हो जाएगा और पृथ्वी पे तुम्हारे पुण्य क्षीण होने के बाद फिर तुम्हें पृथ्वी पे जन्म लेना पड़ेगा। इसीलिए जो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, जो मेरे को भजेगा वो मेरे को पाएगा, मेरे भक्त का कभी भी पतन नहीं होगा, ना अनिष्ट होगा। भगवान कृष्ण के भक्त का
परेशानी उठा लेगा, कष्ट उठा लेगा, मगर उसका कभी भी पतन नहीं होगा। ना इस लोक में होगा, ना परलोक में होगा, कहीं भी नहीं होगा। और जो कृष्ण को छोड़ के और कहीं भागेगा और किसी को पकड़ेगा, आजकल मस्जिदों में, मज़ारों पे जो लोग आग जाते हैं माथा टेकने, या और कहीं देवताओं पे जाते हैं, छोड़ देते हैं, भाई ये देवता आज ये काम नहीं कर रहा है तो अब दूसरे देवता को मनाएं, अब ये काम नहीं कर रहा है तो दूसरे देवता को मनाएं। तो इसीलिए ये सब देवताओं को छोड़ के कृष्णम वंदे जगत गुरु, एक ही देव है, वो है राधा कृष्ण। अगर राधा जी के आपको चरण पूजते हो तो स्वयं समझ लो वहाँ पे भगवान कृष्ण विराजमान रहते हैं। राधा जी के भगवान कृष्ण ने चरण भी दबाए हैं। इन दोनों, ये एक देह एक प्राण और दो देह हैं। ये राधा कृष्ण जो हैं ये एक प्राण दो देह हैं। जब भगवान यहाँ से अपना गोल धरती लोक को छोड़ के जाने लगे, जाते जाते जब वहाँ पे गोलोक धाम में गए हैं तो वहाँ पे राधा रानी बैठी हैं और भगवान कृष्ण बैठे हैं। तब राधा रानी कहती हैं भगवान कृष्ण से, मेरे वासुदेव से, उन्हें प्रभु आप धरती लोक गए, धरती लोक पे तुम कुछ भूल तो नहीं आए? उन्हें देवी जो धरती लोक का था वह धरती लोक को छोड़े आया, धरती लोक पे छोड़े आया और आ गया। नहीं प्रभु, आपकी एक प्रिय चीज़ थी जो आप धरती पे छोड़े आए। क्यों, भगवान कृष्ण ने तो बांसुरी तोड़ दी थी, मगर राधा जी उस बांसुरी को लेके गोलोक चली गई। तब उन्होंने भगवान कृष्ण को बांसुरी दिखाई है, तब भगवान कृष्ण प्रसन्न हुए हैं। फिर दोनों जनों ने गोलोक धाम में झूले पे बैठ के बंसुरी बजाई है। वो राधा कृष्ण का स्वरूप गोलोक धाम का बड़ा आनंदमय और बड़ा मनमोहक है। इसीलिए बशर्ते इस काम को सबरे करें, बुरी नीयत कभी भी नहीं रखें। जिसके अंदर भगवान कृष्ण की सेवा कर रहे हो, तुम चल सब कुछ कर रहे हो, अगर नीयत में तुम्हारे बुरापन है, नीयत में खोट है, तो आपकी कोई भी पूजा, कोई भी काम, कोई भी कर्म आपका सार्थक नहीं होगा। जिनमें झूठ, फरेब, छल, कपट, अपमान, ये अगर ऐसी चीज़ इस इंसान के अंदर होंगी, वो पूजा कर ले, चाहे कहीं भी भटक ले, चाहे खाटू श्याम जी जाए, चाहे वो इन्हें किसी देवता पे जाए, चाहे कहीं भी मंदिर जाए, जब तक वो अपने आचरणों को, अपने व्यवहार को नहीं सुधारेगा, जब तक भगवान भी उसको अपनी शरण में लेने से इनकार कर देंगे। बशर्ते अगर गिरा हुआ भी इंसान जो होगा, जो नीचे गिर गया है, बिल्कुल पतन हो गया है उसका, वो भी अगर भगवान को सच्चे मन से और हृदय से कृष्ण को, राधा को पूजेगा, राधा कृष्ण को पूजेगा, तो वो उसका भी भगवान उद्धार कर देंगे। वो बड़े दयामय, बड़े प्यारे, बड़े कन्हैया हैं हमारे। आज के आनंद कीजिए, अघोई अष्टमी है आज, माता रानी की पूजा करिए प्रेम से, सब कुछ करिए मगर प्रेम से करिए। मन के अंदर छल कपट द्वेष भाव जिसके अंदर ये बसा हुआ होगा, वो कभी जीवन में तरक्की नहीं कर सकता और पतन की ओर गिरने में उसको देर नहीं लगेगी। बस मेरी बात को फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे राधे भक्तजनों को, प्रेमी जनों को। जय श्री कृष्णाय नमो नमः, वासुदेवाय नमो नमः।